नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आप हैं करंट विद्वान के साथ में। वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं, तीसरा पार्ट है, तो राज्य विधानमंडल की बात करेंगे, ठीक है। इस पे आधारित प्रश्नों की बात करेंगे, जो आगामी परीक्षाएं हैं, जो आने वाली परीक्षाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। पहले वाले में आपको मैंने बताया था लोकसभा के बारे में, दूसरा वीडियो था राज्यसभा पे आधारित। अब तीसरा है राज्य विधानमंडल, तो इसके बारे में बताते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, ये इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधानसभा लोकसभा की बेस पे होता है और विधान परिषद जो है राज्यसभा के उस पे। इतना समझ गए ना आप। और ये जो इसके संबंधित अनुच्छेद हैं, तो किससे किससे कितने में हुआ है, तो 168 से 212 तक के अनुच्छेद ये आते हैं भाग 6 में, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है, यानी कि राज्य विधानमंडल के बारे में। नंबर 2, किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 168 में। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखना जो है। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 164। जब आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखिए ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन हाँ अगर थोड़ा समझ में आ गया तो पढ़ने में मज़ा भी आता है। इसलिए जो है लेके आप किताब बैठिए, पढ़िए अच्छे से। अगला नंबर 4 है, राज्य विधानसभा गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, अनुच्छेद 170 के तहत, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। पहले ही मैंने बताया विधानसभा और विधान परिषद होता है। नंबर 6, विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है, तो विधान परिषद होती है, जैसे कि उच्च सदन उसमें राज्यसभा होती है। अगला है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में प्रेजेंट टाइम पे है, बाकी राज्यों में विधानसभा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 60। अधिकतम हो सकती है 500। जबकि जो छोटे राज्य हैं उसमें 30 जो है न्यूनतम ये होती है संख्या, ठीक है। तो उसमें कोई ये प्रावधान नहीं कि 60 ही हो। 9वां नंबर है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 40 हो सकती है। विधानसभा में 60 और इसमें 40, ठीक है। अगला है, राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है, तो विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर। समझ रहे हैं ना, तो उसी पे निर्भर करती है। अगला है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है, वो विधान परिषद में था तो राज्य की जनसंख्या पर, एकदम वैसे ही है जैसे उसमें था, ठीक है। अगला है 12वां नंबर, राज्य विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने लोगों को नामित कर सकता है या मनोनीत कर सकता है, तो एक सदस्य को। तो एक किसमें है ये प्रावधान, तो अनुच्छेद 333 यानी 333 में, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं 13वां नंबर, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष है। अगला है पॉइंट 14वां, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा तो 30 वर्षीय रखी गई है। 15वां क्वेश्चन है, 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत या तहत मंत्रियों की संख्या निम्न सदन यानी विधानसभा की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती, तो 15% से। माना कि आप फॉर एग्जांपल समझिए 100 लोग हैं, ठीक है, तो उसमें से 15 लोग ही हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना, विधानसभा की जो टोटल संख्या है उसमें जो है ये। अगला है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है, तो 1/3 या 1/3 चुना जाता है। अगला है, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि विधान परिषद का 6 साल होता है। ये भी जो है एकदम राज्यसभा लोकसभा की तरह है। अगला 8वां नंबर है, विधानसभा का नेता कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होते हैं इसके नेता, ओके। जैसे वहाँ पे वो लोकसभा के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, विधानसभा की बैठकों का संचालन कौन करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष करते हैं इसका संचालन। अगला है,
राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश कौन देता है? तो राज्यपाल देते हैं, जबकि स्थगन प्रस्ताव जो होता है विधानसभा के अध्यक्ष देंगे। ठीक है। अगला है 21वां नंबर, राज्य के बजट को पारित कौन करता है? तो विधानसभा की जो है पारित करती है, यानी विधान परिषद केवल इस पर चर्चा कर सकती है, लेकिन इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है। अगला है, मतलब कि इसको शक्तियाँ नहीं प्राप्त हैं जैसे राज्यसभा में होता है। 22वां नंबर, विधान परिषद का सभापति कौन होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित होता है, वही सभापति बनता है। 23वां नंबर, क्या किसी विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तो नहीं बुलाया जा सकता है। तो वीडियो कैसा रहा बताइएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा ज़रूर, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।